नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। आज राष्ट्रशास्त्र में चर्चा करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे नए तरीके से ताबड़तोड़ हमले। वहां वो जगह भी नहीं रहा महफूज जहां पहले हमले कभी नहीं हुए थे। नाराइल जिले के दघाइल गांव में 2 सप्ताह पहले एक कथित विवादित फेसबुक पोस्ट के नाम पर हिंदुओं के घर में आग लगाकर उन्हें बुरी तरह से लूटा गया। अब जरा सोचिए कि जहां हिंदू माइनॉरिटी में हैं, वहां मेजॉरिटी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की वो हिमाकत कैसे कर सकते हैं। जाहिर तौर पर इस तरह के आरोप लगा करके उनके घर को लूटा गया। मुस्लिम बाहुल देश बांग्लादेश में भला माइनॉरिटी ये हिमाकत क्यों करेगा, ये समझ से परे। नाराइल जिले के दघाइल गांव में हिंदुओं के घरों और दुकानों को लूटा गया। महिलाओं के गहने तक छीन लिए गए। ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की कोई पहली या अकेली घटना नहीं है। इस साल मार्च में भीड़ ने एक हिंदू मंदिर पर हमला कर दिया था। बाद में प्रशासन ने इसे प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा बताकर रफा दफा करने की पुरजोर कोशिश की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बड़े हमले हुए। अक्टूबर 2021 में कथित तौर पर कुरान के अपमान के आरोप में दुर्गा पंडालों पर हमले हुए। इस दरमियान कम से कम 2 लोगों की मौत हुई। साल 2016 में नसीर नगर में हिंदुओं के 19 मंदिर तोड़े गए और 300 से अधिक हिंदू घरों को लूटा और खसोटा गया था। इस भयावह हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। बांग्लादेश में हमले के शिकार बौद्ध भी हैं। साल 2012 में कॉक्स बाजार जिले के रामू उप जिले में अल्पसंख्यक बौद्धों को एक विवादित फेसबुक पोस्ट के नाम पर किया गया था हमला। 2013 में योजनाबद्ध तरीके से सैकड़ों घरों को निशाना बनाया गया था। बांग्लादेश में मानवाधिकारों और कानूनी अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन आइन और सालिश केंद्र के मुताबिक बांग्लादेश में साल 2013 से 2022 के बीच हिंदुओं के 1642 घरों और 456 दुकानों और व्यापारिक ठिकानों पर हमला किया गया है। इस दरमियान 1807 मंदिरों, बौद्ध विहारों और मूर्तियों पर हमले हुए और उन्हें छिन्न भिन्न किया गया। आंकड़ों के मुताबिक हमलों की भेंट कम से कम 13 लोग चढ़े और 1037 घायल हुए। दरअसल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के अभाव में ऐसे वारदातों में कमी नहीं आई है। नाराइल में हमलों के बाद पुलिस तैनात कर दोषियों को गिरफ्तार करने का भरोसा भी दिया गया, लेकिन ये जाहिर तौर पर नाकाफी है क्योंकि इसमें दिखावा ज्यादा और हकीकत में कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। नाराइल हिंसा के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदुओं ने प्रदर्शन किया और नागरिक समाज के लोग भी शामिल होकर अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा और हितों की रक्षा की मांग की। हिंदुत्व का अस्तित्व वाकई खतरे में पड़ गया बांग्लादेश में। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के राष्ट्रीय महासचिव राणा दास गुप्ता के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है क्योंकि उनके घरों, मंदिरों, व्यापारिक ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि वहां जवान लड़कियों का भी अपहरण हो रहा है। ये बेहद चिंताजनक है। हिंदुओं के सामने अपनी जमीन और घरों को बचाने की चुनौती है, साथ ही उनके मंदिर और महिलाएं भी असुरक्षित। दरअसल 2018 में सत्ताधारी आवामी लीग ने अपने मैनिफेस्टो में सत्ता में आने पर अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून लाने का वादा किया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग गठित करने का भी भरोसा दिया था। पार्टी ने द वेस्टेड प्रॉपर्टी रिटर्न एक्ट लाने की भी बातें कही थी, जिसके तहत हिंदुओं की संपत्ति वापस करने का प्रावधान है। बांग्लादेश में 1.5 साल बाद चुनाव होने हैं, लेकिन सरकार ने चुनावी वादा पूरा नहीं किया है जो पिछले चुनाव के वक्त किया था। राणा दास गुप्ता के मुताबिक कट्टरवादी समूह वही ताकतें हैं जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान का समर्थन किया था और ये अब सत्ताधारी आवामी लीग का हिस्सा बन गए। तालिबान के रास्ते पर बढ़ने लगा है बांग्लादेश, ऐसा वहां अल्पसंख्यक को डर लगने लगा है। हमलों का एक बड़ा मकसद हिंदुओं में खौफ पैदा करना बताया जा रहा है, जिससे वो देश छोड़कर भागने को मजबूर हो जाए। अल्पसंख्यकों की आबादी आज़ादी के समय 29.7% थी,
जो 1970 में 19% रह गई थी। 2011 की जनगणना में अल्पसंख्यकों की आबादी सिर्फ 9.6% रह गई है और लगातार कम हो रही है। ये चौंकाने की बात है कि आबादी भी कम हो रही है। इस्लामी चरमपंथ पर नजर रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक रॉबर्ट स्पेंसर कहते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले हिंदुओं को देश से हमेशा के लिए भगा देने के मकसद से हो रहे हैं। इस्लाम के वर्चस्व को बढ़ाना उनका इकलौता मकसद है। हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के विरोध में नागरिक समाज के लोग आगे आने लगे हैं। इनमें बौद्ध और ईसाई धर्म के लोग भी शामिल हैं। बांग्लादेश के संविधान के मुताबिक इस्लाम देश का आधिकारिक धर्म है। हालांकि संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत भी है, लेकिन अब संविधान की प्रस्तावना के ऊपर ही बिस्मिल्लाह लिखा है। 1988 के बाद से इस्लाम राज्य का धर्म है। हालांकि अनुच्छेद 12 के तहत धर्मनिरपेक्षता को राज्य का सिद्धांत घोषित किया गया है, लेकिन वास्तव में ये दिखावे के लिए है और सभी राजनीतिक दल कट्टरवादी ताकतों को रिझाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। नाराइल में हुई ताजा हिंसा के बाद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को लगता है कि इन हमलों के रुकने का कोई ठोस संकेत नहीं मिल पा रहा है और इसकी वजह बांग्लादेश में आने वाला चुनाव है। अगले 2 साल में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात और भी खराब होंगे और ऐसे हमले होते रहेंगे जिसको लेकर अल्पसंख्यक डरे हुए हैं। सरकार फिलहाल मुआवजा देने की बात कर लोगों को सांत्वना देने का काम कर रही है, लेकिन अल्पसंख्यक शांति और सुरक्षा की चाहत में टकटकी लगाए बैठे। जी हाँ, तो ये थी हालत बांग्लादेश की, जहां अल्पसंख्यक बुरे तरीके से डरे हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि 1.5 साल बाद चुनाव होना है, इसलिए इस तरह की घटनाओं में और इजाफा होगा, जो बेहद चिंता की बात है। तो फिलहाल राजशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।